जस्ट यहाँ फैन ऑफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा वॉइस क्लियर हो जाएगी। ठीक, ओके, जस्ट स्टार्ट इट। व्हाट आर स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। आप लोगों ने पढ़ा है इन स्ट्रिंग, सॉरी, इन सिंपल लैंग्वेजेज स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट द कैरेक्टर्स एरे। सेट ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स एरे, that is known as string. The declaration of string characters array is much similar to normal array declaration. जैसे array डिक्लेयर करते हैं वैसे जब हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो सेम एज लाइक array डिक्लेयर होता है। ठीक, सेम एज लाइक array। ओके, each string is terminated by जस्ट, यहाँ पे तुम लोग देखो कि जस्ट द पॉइंट देयर, आई विल टेक द हाइलाइटर। यहाँ पे देखो गूगल लिखा हुआ है। जब भी हम कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर एक टर्मिनेट बंद करता है, मतलब एक सिंगल कोट्स में टर्मिनेट करता है। ठीक, सिंगल कोट्स में टर्मिनेट करता है। ठीक, जैसे RRPG लिखा तो R एक सिंगल कोट्स कैरेक्टर में, फिर R एक सिंगल कोट्स कैरेक्टर में, फिर P एक सिंगल कोट्स और G। ठीक, हालांकि कुछ व्हीकल्स के साउंड आ रहे होंगे क्योंकि रोड पे गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ देखो कैरेक्टर साइड डिक्लेयर है। ठीक, जस्ट, ठीक दिख रहा है आप लोगों को? तो ये हम कैरेक्टर जब डिक्लेयर करते हैं, ठीक, तब होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर होता है आप लोग जानते ही हैं। ठीक, जस्ट लाइक हाउ टू टेक इनपुट। ठीक, यहाँ पे ये आपको क्लियर हो रहा है, यू शुड क्लियर दिस। वाइड मेन कैरेक्टर नेम, इंटर योर नेम। ठीक, जस्ट 1 मिनट। एक और पार्टिसिपेंट आना चाहता है तो मैं उससे भी शेयर कर दूं। आई थिंक वो आ रहे हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, नीचे प्रिंट एफ इंटर योर नेम, स्कैन एफ %s फॉर स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग हम जब स्कैन करते हैं तो %f लगा देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर में बोलता हूं अक्सर। फिर प्रिंट एफ नेम लगा दिया तो नेम को प्रिंट कर देता है। ठीक, अगर स्ट्रिंग में दो चीज यूज करते हैं, गेट्स एंड पुट्स, स्ट्रिंग के साथ दो अलग फंक्शन यूज करते हैं, गेट्स एंड पुट्स। गेट्स का क्या काम होता है? यू विल सी इट। जो काम स्कैन एफ का होता है, जो वर्क स्कैन एफ का, वैसे ही हम यहाँ अगर एक्सेस स्पेसिफायर ना लगाएं, स्ट्रिंग है तब, नॉट इंटीजर। ठीक, स्ट्रिंग है तब। ठीक, स्ट्रिंग, इट्स नॉट इंटीजर, इट्स जस्ट लाइक स्ट्रिंग। ठीक, यू विल सी। ठीक, यहाँ पे गेट्स का यूज किया गया है। गेट्स इज सेम एज स्कैन एफ। गेट्स, GETS, गेट्स फंक्शन जो होता है ये इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट एच का। ठीक, स्ट्रिंग डॉट एच मतलब कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को हम कॉल करते हैं जब भी किसी स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना हुआ, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक, जब इस लाइब्रेरी कॉल करते हैं तो हम गेट्स और पुट्स का यूज कर सकते हैं। ये रेड कलर से कैरेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। गेट्स इज सेम एज स्कैन एफ, पुट्स इज सेम एज प्रिंट एफ। लेकिन हम जो इनपुट के लिए कहते हैं इंटर योर नेम, वहां हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं। देन गेट्स नेम, यहां हमें एड्रेस ऑफ नहीं लगाना पड़ता। ठीक, %f नहीं डिक्लेयर करना पड़ता, एक सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू हो जाता है। नेम नाम का वेरिएबल है, गेट्स पुट्स।
अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वेज? जस्ट फर्स्ट वे में यानी पहले वाले में हमें एक्सेस स्पेसिफायर लगाना पड़ा था, ठीक। सेकेंड वे यूजेस बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन सेकेंड वे में आ जाता है। मतलब स्ट्रिंग डॉट एच एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक, जिसका यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाना पड़ रहा। बिल्ट इन का मतलब जैसे आप SQRT फंक्शन मैथ डॉट एच में यूज करते हैं, वैसे बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। अरे मैथ डॉट एच में आप लोगों ने यूज किया होगा SQRT एवरेज, मैंने शायद आपको बताया है, ठीक। वैसे यहाँ स्ट्रिंग लाइब्रेरी में गेट्स और पुट्स का यूज करते हैं। गेट्स इज जस्ट स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए, और पुट्स इज गिविंग द आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। सिमिलरिटी बोथ वे दैट यू डू नॉट ऐड नल कैरेक्टर। नल का मतलब जहां पे स्ट्रिंग की लिमिट खत्म हो रही हो। सिमिलरिटी बिटवीन बोथ वेज दैट यू डू नॉट हैव ऐड नल कैरेक्टर, ठीक। scanf converts 32 बिट स्पेस फॉर न्यू कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर के लिए गेट कन्वर्ट्स न्यू लाइन कैरेक्टर \n इनटू नल कैरेक्टर, ठीक। आशीष पांडे ऑफ द वीडियो, मैंने वीडियो सबका ऑफ कर रखा है, ठीक। ठीक, यू डू नॉट हैव टू नल कैरेक्टर, ठीक। यहां पे हम गेट्स और पुट्स, ध्यान दीजिएगा, दो यूज किए हैं। ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक। मेरे ख्याल से ये नोट्स आपके पास ट्रांसफर हो चुके हैं पहले ही, ठीक। हम नोट्स को ट्रांसफर कर देते हैं जस्ट। इसी तरह से चाहे गेट्स का यूज करें चाहे पुट्स का यूज करें, ठीक, हम कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, सिंपल कैरेक्टर। दीज स्ट्रिंग्स, ये सेट ऑफ स्ट्रिंग नोट यूज किए जाते हैं, ठीक। आगे स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करेंगे, सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। हु इज कमिंग, एनीबॉडी? ओके, एडमिटेड, ठीक। इसके नोट्स और इसी नोट्स के साथ आपके प्रोग्राम भी मैंने डिजाइन किए हैं, जो आप तक पहुंच रहे होंगे PDF में, लिंक पे परसों। अब लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, मोस्ट कॉमनली जो आपको पढ़ने हैं, ठीक। ये फंक्शंस स्ट्रिंग डॉट एच फाइल में पाए जाते हैं, जैसे strlen इनबिल्ट फंक्शन है। ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को लंबाई को बताता है, कितने कैरेक्टर है, जैसे AMETHI। अगर हम strlen लगा देंगे तो 6 कैरेक्टर दिखा देगा कि दिस स्ट्रिंग है 6 कैरेक्टर। RRPG 4 कैरेक्टर, ठीक। वैसे strcpy, जैसे हमने RRPG एक बार इनपुट किया, दूसरी बार इनपुट किया अमेठी, ठीक, तो RRPG अमेठी, ठीक। एक में कॉपी कर, माइक ऑफ, किसी का माइक, ठीक, जस्ट स्टॉप द शेयर। किसी का माइक मैं ऑफ करता हूं, किसी का माइक है, ठीक। मैंने सारे माइक ऑफ किए थे, ठीक। strcat, कैट का मतलब कॉन्कैटिनेट, एडिंग टू स्ट्रिंग। RRPG अलग हुआ, अमेठी हुआ, दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देना। str रिवर्स, REV, रिवर्स का मतलब हुआ कि ये अगर हमने डाला है RRPG, ठीक, तो ये इसको रिवर्स कर देगा, GPRR। str कंपेयर, कंपेयर बिटवीन टू स्ट्रिंग, ठीक, कंपेयर बिटवीन टू स्ट्रिंग, ओके, ठीक। ऐसे ही str अपर दिया हुआ है। अपर का मतलब अगर हमने स्मॉल लेटर में डाला RRPG, तो ये स्मॉल लेटर में डाला है RRPG, तो उसको कैपिटल लेटर में अपर UPR कैपिटल लेटर में प्रिंट कर देता है। str LWR अगर कैपिटल लेटर में इनपुट करे तो स्मॉल लेटर में कर देता है। जस्ट सी द प्रोग्राम strlen, यहाँ नीचे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक। रन भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रन कराने के लिए मैं यहाँ रन नहीं कराऊंगा, काफी टाइम लग जाता है, आप लोग अपने पास रन करा लीजिएगा। नहीं रन होता है
तो आई एम हियर। ठीक, देखो यहाँ पे विद द डिफिनीशन दिया गया है, इंटीजर str len कैरेक्टर एरे, दिस फंक्शन एक्सेप्ट स्ट्रिंग एज पैरामीटर, दिस फंक्शन एक्सेप्ट स्ट्रिंग एज पैरामीटर, ठीक, एंड रिटर्न इंटीजर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पास टू इट। मतलब ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक, स्ट्रिंग को एज ए पैरामीटर, जैसे हमने डाला AMETHIMAT, क्या हुआ यहाँ देखो हेडर फाइल्स ली गई है, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड string.h, conio.h भी हम लगा सकते हैं, ठीक। वाइड मेन, ये वाइड की कोई आवश्यकता नहीं, हटा सकते हो तुम लोग, मैंने वैसे लिख दिया है, ठीक। कैरेक्टर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए केवल लिखा हुआ है। कैरेक्टर स्ट्रिंग यहाँ इक्वल टू स्पार्क लिखा हुआ है, ठीक, स्पार्क कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, स्ट्रिंग की जगह ABC हम कुछ भी ले सकते हैं। कैरेक्टर ए एक एरे बना दिया बड़े ब्रैकेट का, इक्वल टू वहां पे जो वैल्यू डालनी हो डाल दिया। यहाँ इंटीजर LEN ले लिया, एक वेरिएबल लेन, इंटीजर की जगह, इंटीजर लेन की जगह भी ABC XYZ कुछ भी ले सकते हैं। लेन इक्वल टू str len फंक्शन इनबिल्ट है, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो वेरिएबल नेम है वो दे दिया, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और नीचे आउटपुट में 5, यहाँ 5 कैरेक्टर है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन जो आपको लोगों को बता रहा हूं मैं, str len, ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट कर देता है, ठीक। आई होप दैट ये सारे आपके पास ये सारे कोर्स वेयर है, मैंने पहले ट्रांसफर किया था। आई थिंक चैट बॉक्स में वाई और नो आप लोग लिख के बताएं तो मैं समझ सकता हूँ है कि नहीं, ठीक, क्योंकि शायद मैंने परसों ट्रांसफर किया था, मुझे वैसे स्मरण नहीं है, ठीक। डिड यू नोटिस दैट str len डज नॉट इंक्लूड न्यू लाइन, स्ट्रिंग लेंथ और एल्स लेंथ वुड बी 6। अगर हम न्यू लाइन यहाँ पे लगा देते, \n लगा देते, तो str len में फिर जो आपका 5 कैरेक्टर बता रहा है वो 6 कैरेक्टर का बताता, क्योंकि लेंथ शुड एक एक कैरेक्टर को लेंथ काउंट कर लेता है। अगर हम \n लगाते तो वो भी एक स्पेस लेगा, तो इस तरह से 5 की जगह 6 ले लेगा, यू नो, ठीक। इस प्रोग्राम को रन करा लेना आप लोग, आपके पास नोट्स में होगा, ठीक। देन गो टू strcpy, आई थिंक यू विल सी दिस strcpy, ठीक। strcpy ये क्या करता है, दिस फंक्शन एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग एज पैरामीटर, 2 स्ट्रिंग इसमें एक साथ डालते हैं, जैसे RRPG अमेठी, ठीक, या कुछ भी और भी डाल सकते हैं, ठीक। फर्स्ट वन इज डेस्टिनेशन, सेकेंड वन इज सोर्स, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों एक साथ कॉपी कर देता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक। कैसे देखो प्रोग्राम में, ये strcpy जो है, ये आप लोग जैसे लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है, दैट आर डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शन, दैट आर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक। इन डेफिनेशंस को नोट कर लीजिएगा, दैट आर डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शन, इन डेफिनेशंस को नोट कर लियो। व्हाट इज द क्वेश्चन, come into the chat box, not from the arrow, come into the chat box, I am here, chat box में उत्तर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे strcpy फंक्शन का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल यू वांट टू शो दिस, जस्ट सी, studio.h, string.h, conio.h लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने स्पार्क और DST लिखा है, RRPG या अमेठी ले लिया, ठीक, और strcpy, ठीक, ये कॉपी कर देता है एक में दूसरे को कॉपी कर देता है। कम इनटू द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आ जाओ, वहां पे क्लियर कर देता हूं, ठीक। ओके, यहाँ पे 2 कैरेक्टर या सॉरी 2 स्ट्रिंग लिया है, और यहाँ पे डेस्ट और SRC देख रहे हो, कैरेक्टर SRC लिया है, डेस्ट SRC, ठीक। तो डेस्ट में जो कुछ पड़ा रहेगा वो एक दूसरे में कॉपी कर देगा, स्पार्क इज कॉपी टू द डेस्ट स्ट्रिंग, ठीक। इसी तरह तीसरा फंक्शन होता है strcat,
ठीक, कैट या कॉन्कैटिनेट, इसे कॉन्कैटिनेट का मतलब ऐड टू स्ट्रिंग्स, एडिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, जैसे नंबर जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है 3 और 2 5 हो जाता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग की तरह से जोड़े तो 3 और 2 32 32 हो जाएगा। ठीक, स्ट्रिंग की तरह, क्योंकि वी आर जस्ट यूजिंग स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, और स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में स्ट्रिंग फंक्शन पाए जाते हैं। ठीक, str_cat दिस फंक्शन एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग इज अपेंडेड टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, जैसे सोर्स स्ट्रिंग RRPG है, दूसरा हमने अपेंड किया उसमें अमेठी, तो RRPG अमेठी। ठीक, अगर किसी का नाम है, ठीक, नाम अपेंड कर सकते हैं। ठीक, जस्ट सी इट, मैं नीचे कर रहा हूं। ठीक, दिस इज द प्रोग्राम। यहां स्पार्क और डेस्ट इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, कैरेक्टर SRC में डाल दिया है स्पार्क, और ये डेस्ट डिक्लेयर है दूसरा, उसमें डाल दिया है प्रोग्रामिंग। ठीक, तो जब str_cat में डेस्ट और SRC दे दिया, ठीक, तो प्रोग्रामिंग आउटपुट क्या होगा, प्रोग्रामिंग स्पार्क, नीचे देखो प्रोग्रामिंग स्पार्क, जिसको हमने पहले दे दिया, यहाँ डेस्ट को पहले दे दिया है, फिर SRC को बाद में दिया है, एक वेरिएबल है SRC, दूसरा है डेस्ट एरेजर। ठीक, तो यहाँ जोड़ के वो दे दिया है प्रोग्रामिंग स्पार्क, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, डबल कोट्स में आप लोग देख रहे हैं। ठीक, यहाँ आउटपुट में दे दिया है प्रोग्रामिंग स्पार्क। ठीक, जो हम इनपुट करेंगे वही यहाँ पे। ठीक, स्ट्रिंग फंक्शन, ये आपकी थर्ड यूनिट है जो चल रही है, यू नो, थर्ड यूनिट। ठीक, आई एम कमिंग एंड अगेन शेयर द स्क्रीन। इंटरनेट इस अनस्टेबल होता रहता है बीच बीच में। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों तक फिर पहुंच गया होगा। नेट की दिक्कत कभी स्पीड की थोड़ा बहुत पड़ जाती है। ठीक, तो ये क्या करता है, str_cat दिग्विजय एडमिटेड। ठीक, str_cat फंक्शन दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर देता है। ठीक, सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन गो टू द str_reverse strreb फोर्थ स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक, मेरे ख्याल से ये इतने छोटे छोटे कि आप लोग समझ रहे होंगे, और इन सारे प्रोग्राम्स को आप रन करा दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे ग्रुप पे चाहे पूछ लीजिएगा, चाहे कहीं पे भी। ठीक, str_reverse दिस फंक्शन एक्सेप्ट सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग का मतलब सिंगल कैरेक्टर नहीं, सिंगल स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे अमेठी रीड किया, दिस फंक्शन एक्सेप्ट सिंगल स्ट्रिंग एट पैरामीटर एंड रिवर्स दैट स्ट्रिंग। अगर हम अमेठी इनपुट करते हैं AMETHI, तो प्रिंट जो क्या करेगा, THI AMETHI, तो IHC, ठीक, EMA, जस्ट रिवर्स द स्ट्रिंग। ठीक, यहां पे देखो। ठीक, यू शुड सी कैरेक्टर स्ट्रिंग स्पार्क, यहां डाला है। ठीक, अब str_reverse फंक्शन लगा दिया, strrev। ठीक, स्ट्रिंग जो वेरिएबल लिया उसमें डाल दिया strrev, और स्ट्रिंग वेरिएबल के यहाँ लगा दिया printf। ये मैसेज दिया है रिवर्स स्ट्रिंग इज %s स्ट्रिंग, तो आउटपुट में क्या आ गया, स्पार्क का उल्टा KRAPS, स्पार्क लिखा था। ठीक, और उसका रिवर्स प्रिंट कर दिया। ठीक, दिस इज str_reverse फंक्शन इन द स्ट्रिंग। आई थिंक यू विल ऑल नो द डिफिनीशन ऑफ स्ट्रिंग, और जितने भी फंक्शंस जा रहे हैं इन सब की डिटेल यहाँ पे जा रही है। ठीक, हर फंक्शन की इसमें डिफिनीशन भी है, उसके साथ एग्जाम्पल भी है, और आप लोग चाहे तो रन करा के इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रन ना कराना पड़े, थोड़ा टाइमिंग कम मिलती है इसलिए यूज कर रहा हूँ। ठीक, हम चाहे तो जूम की जगह दूसरा भी यूज कर सकते हैं, बेबैक्स यूज कर सकते हैं, 3-4 सॉफ्टवेयर है मेरे पास यहाँ पे जिसको मैं कॉन्फ्रेंस में यूज कर सकता हूँ। बट मेन चीज है कि स्पीड, नेट की स्पीड, जूम पे हमें कम स्पीड पे भी कम्युनिकेट करने का मौका मिल जाता है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस बीच अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई या टाइमिंग की प्रॉब्लम हुई तो मैं बेबैक्स या लार्क यूज कर सकता हूँ। लार्क मैंने आप लोगों के साथ एक दिन यूज किया था। ठीक, नेक्स्ट अगला जो फंक्शन है वो है strcmp। आई थिंक यू विल सी
strcmp, this compare टू स्ट्रिंग पास दैट पैरामीटर जो पास किए जाते हैं, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 या स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, ठीक। इस तरह से कंपेयर करते हैं, दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना, कंपेयर विद द टू स्ट्रिंग। कैसे देखिए प्रोग्राम में, अगर स्क्रीन पे छोटा दिख रहा हो तो मैं कुछ बड़ा कर दूं, चैट बॉक्स में बता देना मुझे मैसेज में। अगर स्क्रीन छोटी दिख रही हो तो मैं यहाँ से कैरेक्टर्स को थोड़ा बड़ा कर दूं, किसी को दिक्कत हो सकती है तब, ठीक। दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक। आप लोग जानते हैं कि ये क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये सारी रिकॉर्ड हो रही है, यूनिवर्सिटी में भी जा रही हैं, ठीक। और यूनिवर्सिटी में मुझसे लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू रन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक। तो कल तो दिन भर मैं ट्रेनिंग देता रहा वहाँ के सारे प्रोफेसर को कि इस तरह से, क्योंकि ठीक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ऑनलाइन क्लासेस लेने में, शुरुआत से ही मैं अनअकैडमी से जुड़ा हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इसमें पढ़ने या लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। नेक्स्ट यू विल सी दिस strcmp, ठीक। यहाँ आप लोग conio.h लगा लीजिएगा प्रोग्राम में, ठीक। यहाँ पहला वेरिएबल लिया स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 में स्मार्ट कार्ड दिया, स्ट्रिंग 2 में प्रोग्रामिंग जैसे पहले डाल रहे हैं, ठीक। एक इंटीजर कंपैरिजन ले लिया, कंपैरिजन इक्वल टू cmp ले लिया है, cmp इक्वल टू strcmp स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 दोनों वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे दे दिया। इफ cmp इज ग्रेटर देन 0, अगर cmp की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक। इफ कंडीशन पढ़ा ही है आप लोगों ने, ठीक। अगर cmp की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ क्या कर दे, ठीक, पहले स्ट्रिंग को प्रिंट कर दे, पहले स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को, ठीक। अगर कंपैरिजन की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो पहले और दूसरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर दे, अगर 0 से छोट, ठीक। एल्स इफ कंपैरिजन इज लेस देन 0 तब भी प्रिंट कर दे, ठीक, यहाँ पे। और एल्स ना भी हो तब भी यहाँ कंपैरिजन को प्रिंट कर दे, मतलब दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके प्रिंट कर दे। मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक। किसी भी परिस्थिति में, आई थिंक ध्यान से देख लो, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा बट हार्ड नहीं है, क्योंकि पॉइंटर आप लोगों ने पढ़ लिया तो स्ट्रिंग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सबसे कठिन टॉपिक पॉइंटर होता है। कल जो मैंने वीडियो भेजा था, रात को भेजा था, वो मेरे फ्रेंड्स का था, उसने मुझे दिया, कहा कि ये लगभग 1 घंटे की क्लास थी उनकी, ठीक। और उन्होंने पॉइंटर्स को पूरा बढ़िया डिफाइन किया था, इसीलिए वो वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था, ठीक। उनकी क्लासेस दिल्ली में रहते हैं, उनकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, ठीक। तो इसीलिए पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए, ये स्ट्रिंग भी क्लियर हो जाएगा इसी हिसाब से, ठीक। यहाँ कंपैरिजन करने का मतलब हुआ दो स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग छोटा है कौन बड़ा है, अगर किसी को दिक्कत हो तो, ठीक। ठीक, यहाँ देखो स्पार्क इज ग्रेटर देन प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा गलत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रोग्रामिंग बड़ा है स्पार्क से, ठीक। दूसरा है strcmpi, सेम एज छठवां आपका यही फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन strcmpi, ठीक। ये क्या करता है, दिस फंक्शन इज सिमिलर टू strcmp, जैसे ये है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट इग्नोर्स द केस सिंपल स्पार्क एंड स्पार्क बोथ आर सेम। देखो यहाँ पे कैपिटल S लिखा है, बट इग्नोर्स स्पार्क एंड स्पार्क, स्पार्क का S कैपिटल से है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स हैं, बोथ आर सेम। दिस इग्नोर्स दैट, इट इग्नोर कर देता है कि कैपिटल लेटर से है कि स्मॉल लेटर से है। अब जस्ट सी द एग्जांपल, यहाँ studio.h, conio.h, यहाँ पहला स्ट्रिंग लिया स्ट्रिंग 1, और स्ट्रिंग 1 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ABCD, मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है, ठीक। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं ABCD, जस्ट आपको समझाने के लिए स्ट्रिंग 1 यहाँ पे लिखा था, ठीक। अब तुरंत नहीं लिख सकते क्योंकि इसे मैंने सॉरी PDF में कन्वर्ट कर दिया है,
आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, नोट्स मिल जाए, इसलिए पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, स्ट्रिंग 1 में स्पार्क डाला है, स्ट्रिंग 2 में भी स्पार्क है, लेकिन यहाँ एस पी और ए को कैपिटल लेटर में दे दिया है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। और सेम वैसे ही जस्ट जैसे पहले था, सीएमपी एसटीआर सीएमपी, यू सी, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, इफ कंपेरिजन इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्रिंट कर दे, एल्स कंपेरिजन इज लेस देन 0, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को प्रिंट कर दे, एल्स दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर दे। अब दोनों में अंतर क्या आ रहा है, आउटपुट में देख रहे हो यस पी ए आर के आ रहा है, क्योंकि तीन कैरेक्टर इसमें कैपिटल लेटर थे। तो दिस इज द गिव द आउटपुट स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क, स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क। यहाँ एक चीज ध्यान, थोड़ा सा गलत हो गया है मुझसे बनाने में, यहाँ तुम लोग जो फंक्शन का यूज करना, फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक, ये एसटीआर, सॉरी नहीं बनाया तो है, एसटीआर सीएमपी आई लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ स्मॉल लेटर कनेक्टिंग अगेन, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ नेटवर्क जानते ही हो आप लोग क्या स्थिति में है, अगर थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक करता है तो यही पहुंच जाता है, फिर स्क्रीन आ गई होगी। यहाँ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कोई फर्क नहीं कर पाता है एसटीआर सीएमपी आई, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको दे दिया है एसटीआर सीएमपी आई। ठीक, नेक्स्ट 7वां जो फंक्शन है स्ट्रिंग का, ठीक, एसटीआर एलडब्ल्यूआर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लोअर। दो तरह के लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अगर हम कैपिटल इनपुट करते हैं कैपिटल लेटर में किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को, तो ये स्मॉल लेटर में प्रिंट कर देता है। ठीक, दिस फंक्शन एक्सेप्ट सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग मतलब पूरा एक शब्द, ना कि एक कैरेक्टर। ठीक, एंड कैन बी एनी केस इन लोअर। होता क्या है प्रोग्राम में देख लो। ठीक, यहां पे देखो स्ट्रिंग 1 हमने लिया हुआ है, ठीक, स्ट्रिंग 1 लिया हुआ है और यहाँ पे डाल दिया है स्पार्क कैपिटल लेटर से, एस पी ए कैपिटल लेटर से, आर के स्मॉल लेटर से। जब हम एस टी आर लोअर लगाते हैं, ठीक, लोअर लगा देते हैं एस टी आर एल डब्ल्यू आर स्ट्रिंग 1 और प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ देखो लास्ट में आउटपुट एस पी ए आर की, यानी सब के सब जो कैपिटल लेटर में थे एस पी ए, उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। आई थिंक क्लियर। दो फंक्शन और है, दो है कि एक बचा हुआ है, एसटीआर यूपीआर, सेम उसका उल्टा। ठीक, जो कैपिटल लेटर में होगा उसको स्मॉल लेटर में प्रिंट कर देगा। यहां देखो, अगर आप लोग, दिस फंक्शन एक्सेप्ट स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग दैट कैन बी एनी केस लोअर और अपर एंड कन्वर्ट स्ट्रिंग इन अपर केस। ठीक, चाहे लोअर या अपर हो, जो लेता है उसे सीधा अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ हमने लिया है स्ट्रिंग 1, स्पार्क वैल्यू डाली है एसटीआर अपर स्ट्रिंग 1 और प्रिंट एफ में किया आउटपुट इन अपर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर में आ गए हैं। हाँ, आप लोगों का वो मैथ ज्ञान शुरू कर रहे हैं, सिलेबस मैंने उनको दे दिया है। इस तरह से तो नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे क्लियर कर देंगे। ठीक, क्योंकि इस तरह पढ़ाने के लिए सबको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग क्या, या तो लगातार हेजिटेशन पढ़ा सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे आपको नोट्स के साथ क्लियर कर पाएंगे, या छोटे वीडियो बना के हो सकता है दे दें, ठीक, वीडियो रिकॉर्ड करके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया। मैं स्क्रीन को शेयर ऑफ करता हूँ, कोई भी बात हो तो आप उसमें चैट बॉक्स में आ सकते हैं। ठीक, क्लियर है, क्लियर। जस्ट आई एम यूजिंग माइक पे आ सकते हो तुम लोग। क्लियर है, माइक ऑन कर दूं? ठीक, अनम्यूट ऑल। हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे चैट बॉक्स में चाहे यहाँ पे। ठीक, ओके, प्रोग्राम रन करा के देख लेना आप लोग। इसके सारे नोट्स पहुंच गए हैं ना आपके पास? नोट्स मिल गए हैं।
नोट्स मिल गए हैं ना? ठीक, वेरी गुड, वेरी ओके, बड़ा ठीक। स्कूल में होने को इसमें जितने भी प्रोग्राम है आप लोग रन करा के देख लीजिएगा। ठीक, मुझे लगता है कि सबके माइक ऑन कर देने पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। अलाउ पार्टिसिपेंट टू, ठीक है, यस। हाँ, क्या है चैट बॉक्स में किसी का मैसेज आ रहा है? जस्ट क्या है? यस सर, ठीक, नोट्स सबके पास मिल ही गए हैं, ओके, ठीक। इसमें जितने भी प्रोग्राम दिए हैं नोट्स में आप रन करा के देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्लियर कर दिए। मैथ्स आपकी हो सकता है कल या सोमवार से ज्ञानेंद्र स्टार्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा दोनों ज्ञानेंद्र के, ठीक, ज्ञानेंद्र को दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, ओके। इस तरह से तो नहीं टीच कर पाएंगे, लेकिन वो आपके छोटे छोटे वीडियो बना के दे देंगे, ठीक, क्योंकि इस तरह से टीचिंग करने के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी उन लोगों को, अभी नहीं उस तरह से, या फ्री नहीं है। फ्री का मतलब फ्रीक्वेंटली हैंड नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक। व्हाट इज द टाइमिंग? अच्छा, अभी 5 मिनट है, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को चैट बॉक्स में आ सकता है, ठीक, चैट बॉक्स में कोई भी आ सकता है। आना चाहे तो चैट बॉक्स में कोई आ सकता है, यू नो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है? सेकेंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा कि मुझे पता लग रहा है कि ये लॉकडाउन लगभग जून तक जाएगा, ठीक, जून 30 जून तक जाएगा। तो इसी के साथ मैं कल परसों से फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। थ्योरेटिकल रीजन है, थ्योरेटिकल सारा कुछ थ्योरेटिकल ही है, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 16-17 लोग ही आते हैं, जबकि क्लास में 60 है, ठीक। क्या सर, मैंने सबके पास मेल भी भेजा था, क्या उन लोगों को अवेयर नहीं है? एनीबडी कैन गिव मी द आंसर, अवेयर नहीं है या पता नहीं चल पा रहा है क्लासेस चल रही हैं? मेरे ख्याल से सबको तो पता होगा क्लासेस चल रही हैं। क्या हुआ, अवेयर नहीं हो पाते वो लोग, या कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है? जस्ट टेक इट इजीली, ओके। तो ये समझ में आ गया तो कहिए मैं, नहीं अभी टाइमिंग है, ठीक। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, ठीक। प्रोग्राम इसमें छोटे छोटे हैं, काफी हैं, ये आप लोग रन करा के देख लीजिएगा। व्हाट इज द मैसेज? सर कुछ लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं। मैं इसी क्लास को यूट्यूब पे भी मैं सीधा ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक। मैं यूट्यूब पे ये सारी, अभी तो रिकॉर्डिंग अगर यही चाहूँ तो यूट्यूब पे भी लाइव डाल देता हूँ, लेकिन सबको दिक्कत होती है, हमसे पूछने लग जाते हैं कि यूट्यूब पे कैसे लाइव जा रहे हैं, जूम पे कैसे लाइव जा रहे हैं, दोनों पे एक साथ। तो एक साथ जितने पे चाहो उतने पे आप लाइव हो सकते हो, ठीक। यूट्यूब पे भी RRPG अमेठी जो चैनल है, ठीक, उसके अलावा एक BCA डिपार्टमेंट का मैंने बना दिया है चैनल, तो लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक। BCA डिपार्टमेंट या विनोद कुमार मिश्रा नाम से है, देखो मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। उस पे मैं लाइव, इसी लाइव के साथ वो भी जुड़ा रहेगा, सेम है, बस उसमें 20 सेकंड का डिले रहेगा। यहाँ पे जो कुछ भी होता है उसमें 20 सेकंड का डिले रहेगा, ठीक। यहाँ हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यूट्यूब पे 20 सेकंड का डिले रहता है, जस्ट जब 2-4 एप्लीकेशन को एक साथ जोड़ा जाता है तब, ठीक। डिले आई थिंक समझ रहे हो, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं सब, ठीक। तो डिले आता है कभी कभी, हॉट स्टार पे देखिए या टीवी पे देखिए, तो थोड़ा सा एक बाल का डिले रहता है, उसी तरह से डिले रहेगा, ठीक। मैं, ठीक है, नेक्स्ट कल आज शनिवार है, ठीक। मैं नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो इस पे भी चलती रहेगी, यूट्यूब पे भी चलती रहेगी, दोनों लाइव, ठीक। अगर हो सके कोई आपके जो
कनेक्टिविटी में हो, मतलब साथ में हो, तो वो चाहे इस पे जोड़ लो जूम पे, तो बता देना। जस्ट टाइमिंग कम है, नहीं तो मैं देखता हूँ, यूट्यूब चैनल का लिंक आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक, यूट्यूब चैनल का लिंक मैं बाद में भी भेज देता हूँ, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके, जिसपे लाइव लगातार इस पे भी चलता रहेगा और आपको यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा। ठीक, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ, जो आप लोगों को क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग कई यूनिवर्सिटी में भी जा रही है। ठीक, इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, ठीक, ये सारी पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, यही रिकॉर्डिंग देख रहे हैं लगभग कि किस प्रकार क्लासेस ली जाती हैं ये लोग। इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ आप लोगों का, कि जस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट वीडियो ना दिखाई पड़े। ठीक, ओके, जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग,